इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी एक लोकल कुरियर कंपनी के थ्रू एक पैकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है और उसमें कॉन्ट्राबैंड हो सकते हैं। तो उस पैकेट को हमने इंटरसेप्ट किया, 1 केजी के आसपास कोकेन बरामद हुई। आगे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था, ये जो सारी की सारी खेप थी, और इसका माध्यम क्या होता था सर? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी कि एनसीबी ने दिल्ली के अंदर अलग अलग छापेमारी करके तकरीबन 900 करोड़ रुपए की हाई क्वालिटी की कोकीन बरामद की है। इसकी शुरुआत हुई 11 नवंबर को। असल में 11 नवंबर को एक कुरियर कंपनी के इनपुट पर एनसीबी को जानकारी मिली कि जनकपुरी के अंदर ये आकाश जिम बिल्डिंग है। आकाश जिम बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पर 6/2 ये जो दुकान है, जो कि एक कुरियर कंपनी की दुकान है। इंटरनेशनल कुरियर यहां से बाहर विदेशों में भेजे जाते हैं। इनके पास एक कुरियर आया और यहां के जो मालिक है उनको शक हुआ कि ये कुरियर संदिग्ध है, इसमें कुछ गैर कानूनी सामान हो सकता है। जिसके बाद इन लोगों ने लोकल पुलिस को जानकारी दी और फिर एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यहां पर पहुंची। यहां पर पहुंचने के बाद जब उस पैकेट को खोला गया, जिस पैकेट को ऑस्ट्रेलिया आगे भेजा जाना था, उस पैकेट को खोला गया, उसमें 1 किलो से ज्यादा हाई क्वालिटी की कोकीन बरामद हुई। हम आपको बता दें कि तकरीबन 1 किलो जो कोकीन है उसकी इंटरनेशनल कीमत 12 से 13 करोड़ रुपए होती है। इस इनपुट पर काम किया गया। इस कुरियर को जब यहां से जब्त किया गया और इस पर काम किया गया तो पता लगा कि हवाला का एक ऑपरेटर है। हवाला का ऑपरेटर अवधेश है, जो कि नांगलोई इलाके में रहता है। उसके बाद इस इनपुट पर काम किया गया, कंपनी से एड्रेस लिया गया, उस कुरियर कंपनी में जिसने वो कुरियर भेजा था उसका एड्रेस लिया गया। पता चला अवधेश यादव नाम का एक हवाला ड्रग ऑपरेटर है, जो कि नांगलोई में रहता है। एनसीबी की टीम वहां पर पहुंची तो एनसीबी की टीम हैरान रह गई, क्योंकि उसने अपने घर के अंदर जो कोकीन है उसका एक पूरा का पूरा गोदाम बना रखा था। वहां पर 75 पैकेट एनसीबी ने बरामद किए। तकरीबन 82 किलो हेरोइन अलग अलग पैकेट में वहां से बरामद की गई। इस पूरे मामले के अंदर एनसीबी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें लोकेश चोपड़ा है, जो कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता था कि कोकीन जब यहां पर पहुंचेगी उसे कहां कहां पर रखना है, कहां पर छुपाना है। इसके अलावा नांगलोई का रहने वाला अवधेश यादव, जो कि हवाला ऑपरेटर है, और वो इस पूरी खेप को इकट्ठा किया करता था। इसके साथ ही 2 और लोगों को एनसीबी ने आज गिरफ्तार किया है, जिसमें नमन नैयर, जो कि एक डायग्नोस्टिक सेंटर में प्राइवेट कंपनी में काम करता है, कोकीन को छुपाने का, इनपुट लाने का काम किया करता था। इसके साथ ही ऋषि सचदेवा नाम का एक ज्वेलर्स है, जो कि हवाला के जरिए जो कोकीन आती थी उसमें पैसों की हेराफेरी किया करता था। इन 4 आरोपियों को फिलहाल एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी ये मिली कि जो ये कोकीन होती थी वो अहमदाबाद गुजरात से सड़क के रास्ते दिल्ली पहुंचती थी। दिल्ली पहुंचने के बाद जो अवधेश है हवाला ड्रग ऑपरेटर, वो इस कोकीन को अपने घर नांगलोई में गोदाम में इकट्ठी करता था और फिर जहां जहां डिमांड होती थी इंटरनेशनल कुरियर के जरिए उसे ऑस्ट्रेलिया और कुछ अलग अलग देशों में बेचा जाता था, जहां पर उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है और ज्यादा पैसों में वहां पर उसकी बिक्री होती है। इसके बाद ये जो कुरियर कंपनी है, यहां से एनसीबी को एक इनपुट मिल जाता है, क्योंकि इनको कुछ संदिग्ध लगता है, जिसके बाद ये पूरा का पूरा रैकेट जो है उस पर एनसीबी काम करना शुरू करती है और फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अब इनके तार कहां कहां जुड़े हैं, इंटरनेशनल जहां पर ये भेजा करते थे ऑस्ट्रेलिया या दूसरे देशों में, वहां वहां कौन से ऑपरेटर्स हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों से तकरीबन 7000 किलो के आसपास जो कोकीन है वो बरामद की थी, जिसमें वीरेंद्र बसोया का नाम सामने आया था, जो कि मैक्सिको से बैठकर ये पूरी की पूरी कार्टेल चला रहा है। क्या उससे इस रैकेट का कोई लिंक है? इन सब को लेकर फिलहाल इन 4 आरोपियों से एनसीबी पूछताछ कर रही है। इन्हें कोर्ट में पेश करके कस्टडी में लिया गया है, ताकि इनके लिंक्स कहां कहां हैं, कौन कौन से देशों में हैं, इनके ऑपरेटिव और कौन कौन से हैं, इन सभी बारे में फिलहाल एनसीबी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने हाल ही में दिल्ली के अंदर छापेमारी करके बड़ी संख्या में कोकीन की खेप बरामद की है। ये हाई क्वालिटी की कोकीन आखिरकार कहां से आ रही थी, इनको आगे कहां भेजा जाना था, इनकी क्या कीमत है, क्या रैकेट चल रहा था, इन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नीरज कुमार गुप्ता जी, जो कि डीडीजी हैं, यानी कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल नॉर्दर्न रेंज के। सर, एक बड़ा ऑपरेशन आप लोगों ने किया है, क्या इंफॉर्मेशन मिली थी, कितनी रिकवरी हुई है? इसमें हमने सबसे पहले 11 नवंबर को एक जो है हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि किसी एक लोकल कुरियर कंपनी के थ्रू एक पैकेट जो है वो ऑस्ट्रेलिया भेजा जा रहा है और उसमें कॉन्ट्राबैंड हो सकते हैं। तो उस पैकेट को हमने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के बाद उसके अंदर से हमें लगभग 1 केजी के आसपास कोकेन बरामद हुई। उसी इन्वेस्टिगेशन को हम लगातार फॉलोअप कर रहे थे। फॉलोअप करते करते हम नांगलोई के घर में पहुंचे। वहां पर हमें 73 पैकेट्स
जिनके अंदर लगभग 81.5 केजी कोकेन था, वो बरामद किए और उसके साथ साथ हमने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। तो सर 81 पॉइंट समथिंग केजी कोकीन, इसकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत है? और हम ये समझना चाहेंगे कि इस घर के अंदर नागलोई में इतनी बड़ी खेप जो कोकीन की पहुंची वो आई कहां से? जो इंटरनेशनल मार्केट में जब हम कीमत की बात करते हैं तो हम बात करते हैं स्ट्रीट वैल्यू की। तो स्ट्रीट वैल्यू जो है, जो एक एस्टिमेशन है, वो ये बताता है कि 11 to 13 करोड़ के आसपास पर केजी कोकेन की जो है स्ट्रीट वैल्यू होती है। इसके अलावा जो ये कोकेन है जो उस घर में आई है नांगलोई में, तो हमारा जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक हमने किया है उसमें पता चला है कि ये कोकेन जो है वो अहमदाबाद से होते हुए और नांगलोई के उस घर में पहुंची है। अहमदाबाद से होते हुए। नागलोई के अलावा जो जनकपुरी है, जनकपुरी में क्या वो कोरियर का ऑफिस है जहां से ये सप्लाई हो रही थी? जनकपुरी में जो हुआ था, जो हमने बताया कि वो टिप ऑफ हमें जो मिली थी, वो कोरियर कंपनी के यहाँ से हमने उसको सीज किया है। सर आपने 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, इनका क्या प्रोफाइल है, कौन है लोग और इनका क्या रैकेट चल रहा है कि अहमदाबाद से दिल्ली में लेकर आ रहे हैं, फिर आगे फर्दर क्या प्लानिंग है इनकी? जो 2 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं वो एक हवाला रैकेट का जो है दिल्ली बेस्ड हवाला ऑपरेटर ग्रुप है, उसका वो पार्ट है और वही इसमें जो है बेसिकली वो स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आगे कोरियर कंपनी तक पहुंचाना, उस कार्य में वो सब इन्वॉल्व थे, तो उनको हमने पकड़ लिया। आगे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था, ये जो सारी की सारी खेप थी और इसका माध्यम क्या होता था सर? अहमदाबाद से दिल्ली किस रास्ते से पहुंची थी और आगे क्या करने वाले थे? अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि जो 2 पहले पैकेट हमने, एक पैकेट हमने अगस्त के महीने में भी सीज किया था और एक अभी जो है नवंबर में सीज किया, वो दोनों पैकेट जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के लिए डेस्टिन्ड थे। इन दोनों के प्रोफाइल बता सकते हैं सर आरोपियों के? और जिस घर में नागलोई के अंदर ये इतना ज्यादा पकड़ा गया है, क्या फैमिली भी उसकी आदमी की वहीं रह रही थी? इन्वेस्टिगेशन में तो यही निकल के आया कि वो अपने परिवार के साथ रहता था और उसके अलावा जो है, जैसे मैंने पहले बताया कि आरोपी जो है वो एक इंटरनेशनल हवाला ग्रुप था, उसका पार्ट थे वो लोग। कुछ मैक्सिकन जो कार्टेल है, CJNG या जो मैक्सिको में और भी जो कार्टेल चलती हैं, क्या उनसे कोई कनेक्शन इनका है इस वाले ग्रुप का जो आप लोगों ने पकड़ा है? अभी तक इसके बारे में तो कहना मुश्किल होगा। हावेवर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है और हम जो है जहां से भी ये सोर्स हुआ है उसको पकड़ने, उसको जानने की और उसको पकड़ने की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी महिपालपुर और रमेश नगर में बहुत बड़ी ड्रग्स की खेप पकड़ी थी, जिसमें एक वीरेंद्र बसोया नाम के रैकेटर का नाम सामने आया था जो मैक्सिको में मौजूद है। क्या उससे कुछ कनेक्शन अभी तक आप लोगों की इन्वेस्टिगेशन में इस केस में हो पाया? अभी तो हम जो है पूरे एंगल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है इन चीज़ों पे। अभी तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम इन्वेस्टिगेशन जो है वो, हमारा इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है और राइट डायरेक्शन में है एंड होपफुली जो है वी विल फाइंड आउट कि हु आर द रियल, हु ऑल आर इन्वॉल्व्ड एंड वी विल अरेस्ट एवरीवन। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। नीरज कुमार गुप्ता जी हैं, नॉर्दर्न एरिया के DDG हैं। इनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन में ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी, एक टिप ऑफ मिला था, जिसके बाद जो हवाला ऑपरेटर था जो इस सारी खेप को यहां पर लेकर पहुंचा था उसको अरेस्ट किया गया, साथ ही कोरियर कंपनी के शख्स को अरेस्ट किया गया और फिर नांगलोई में पता चला कि एक दूसरा शख्स अपने परिवार के साथ रहता है और वहां पर 81 किलो से ज्यादा हाई क्वालिटी की कोकीन जो है वो वहां पर बरामद की गई है, जिसको अहमदाबाद से यहां पर लाया गया था और इसके बाद इसको आगे कोरियर के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया भेजे जाने का प्लान था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और इस पूरे रैकेट में और कौन लोग शामिल हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। कैमरामैन अर्जुन के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।